हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ग्राफ। तो शुरू करते हैं। ग्राफ इन लॉगसीक अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स और पेजेस इज कॉल्ड अ ग्राफ। लॉगसीक में पेजेस या फाइल्स के कलेक्शन को ग्राफ कहते हैं। सबसे पहले ये बात क्लियर कर लें कि नोड, फाइल या पेजेस ये तीनों सेम ही चीज़ें हैं, जबकि लॉगसीक में हम फाइल्स के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो पेज है। अब दोबारा इस लॉग डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इन लॉगसीक अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स और पेजेस इज कॉल्ड अ ग्राफ। लॉगसीक एप्लीकेशन के अंदर हमारी जितनी भी फाइल्स मौजूद हैं, जितने भी पेजेस मौजूद हैं, उनके कलेक्शन को, उन सब के इकट्ठ को अगर मैं एक नाम दूं तो वो ग्राफ होगा। यानी कि तमाम पेजेस, तमाम फाइल्स के जो कलेक्शन मेरे पास है उस कलेक्शन का नाम ही ग्राफ है। सेकंड, क्रिएट अ न्यू ग्राफ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमने लॉगसीक एप्लीकेशन को अपने सिस्टम के किसी फोल्डर के साथ अटैच किया था। इस अटैचमेंट के प्रोसेस को ही क्रिएट अ न्यू ग्राफ कहते हैं। यानी कि लॉगसीक एप्लीकेशन को अपने सिस्टम के किसी फोल्डर के साथ अटैच करने को ही क्रिएट अ न्यू ग्राफ कहा जाता है। तो जैसे ही हम नया ग्राफ क्रिएट करते हैं या लॉगसीक एप्लीकेशन को अपने सिस्टम पर मौजूद किसी फोल्डर के साथ अटैच करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट लॉगसीक एप्लीकेशन हमारे सिस्टम के अंदर उस फोल्डर के अंदर 3 बिल्ट इन फोल्डर्स बना देती है। वो 3 बिल्ट इन फोल्डर्स कौन से होते हैं? जर्नल्स, लॉगसीक एंड पेजेस। हम पीछे उस फोल्डर में जाते हैं जिसको हमने अटैच किया था लॉगसीक एप्लीकेशन के साथ और देखते हैं कि क्या ये तीनों फोल्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुए हैं उस फोल्डर में। तो ये लॉगसीक फोल्डर था जो कि मैंने लॉगसीक एप्लीकेशन के साथ अटैच किया था। इसको ओपन करते हैं तो देखें ये 3 पेजेस जो हैं ये लॉगसीक ने खुद से बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर दिए हैं। जर्नल्स, लॉगसीक, पेजेस। यहाँ पर भी जर्नल्स, पेजेस, ये तीनों फोल्डर्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं एडिशनल फोल्डर्स की। कुछ फोल्डर ऐसे होते हैं जो कि वर्किंग के दौरान लॉगसीक के अंदर क्रिएट होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट शुरू में मौजूद नहीं होते, लेकिन हम जैसे ही लॉगसीक में वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो वर्किंग के साथ साथ ये फोल्डर्स मजीद एडअप होते हैं। अब ये दो फोल्डर्स कौन से हैं? एसिड्स और ड्रॉस। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिड्स फोल्डर की। जब भी हम लॉगसीक एप्लीकेशन के अंदर कोई मीडिया अपलोड करते हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मीडिया का। मीडिया से मुराद तो लॉगसीक खुद से अपने उस मेन फोल्डर के अंदर एसिड्स के नाम से एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता है और वो जो मीडिया हमने अपलोड किया था वो मीडिया उस एसिड्स के फोल्डर में सेव कर देता है। इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखें एसिड्स के नाम से कोई भी फोल्डर मौजूद नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं लॉगसीक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। ये मेरी लॉगसीक एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मैं कोई भी एक पेज बना लेता हूँ। अभी पेज कैसे बनाना है, पेजेस क्या चीज़ है, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर तक डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपने ये समझना है कि मुख्तलिफ फोल्डर्स कैसे काम करते हैं और कैसे क्रिएट होते हैं। अभी आपने सिर्फ ये समझना है। मैं यहाँ पर कोई भी एक टेस्ट पेज बना लेता हूँ और यहाँ पर कोई भी मीडिया अपलोड कर देता हूँ। इसका ये मैंने एक पिक्चर या इमेज लॉगसीक एप्लीकेशन की एक पिक मैंने डाउनलोड करके रखी है। इसको मैं अपलोड करने जा रहा हूँ लॉगसीक एप्लीकेशन के अंदर। और जैसे इंटर का बटन दबाऊंगा ये लॉगसीक एप्लीकेशन की इमेज या कोई भी इमेज जो है वो लॉगसीक सिस्टम में अपलोड हो जाएगी। अब जैसे ही अपलोड हुई है लॉगसीक एप्लीकेशन के अंदर ये इमेज, वहाँ बैकएंड पर
हमारे सिस्टम के अंदर जो फोल्डर कनेक्ट हुआ पड़ा है लॉक्सिक एप्लीकेशन के साथ, उसमें एसेट्स नाम का एक नया फोल्डर क्रिएट हो चुका होगा। हम देखते हैं कि क्या ये क्रिएट हुआ है। ये लॉक्सिक फोल्डर जिसे मैंने अटैच किया हुआ लॉक्सिक एप्लीकेशन के साथ, यहाँ पर देखें एसेट्स के नाम से एक नया फोल्डर क्रिएट हो चुका है। और जो सी हमने इमेज अपलोड की थी वो इसी फोल्डर में सेव हो चुकी होगी, ये देखें। तो लॉक्सिक एप्लीकेशन में जो एडिशनल फोल्डर्स है उसमें से हमने एक एसेट्स का जो सा सेक्शन है ये कवर अप कर लिया। अब ड्रास का फोल्डर कैसे क्रिएट होता है उस मेन फोल्डर में। जब भी हम लॉक्सिक एप्लीकेशन के अंदर कोई चीज़ ड्रा करते हैं और उसको सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेन फोल्डर के अंदर, मेन सिस्टम फोल्डर के अंदर ड्रास के नाम से भी एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है और वो ड्रा की गई चीज़ उस ड्रास फोल्डर में जाकर सेव होती है। इसको भी हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं कोई चीज़ ड्रा करूँगा, चीज़ें कैसे ड्रा करनी है इसके बारे में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम फोल्डर्स के बारे में समझ रहे हैं कि फोल्डर्स क्यों और कैसे क्रिएट हो रहे हैं। जब भी मैंने कोई चीज़ ड्रा की या मैंने कोई भी चीज़ ड्रा की है, ये ड्रा का सेक्शन खुल गया मेरे पास। यहाँ पर रैंडमली कोई भी चीज़ मैं ड्रा कर लेता हूँ। और इस सेक्शन से बाहर क्लिक करूँगा तो ये सेव हो चुका होगा। अब यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग कर ली है क्रिएट। बैक एंड पे सिस्टम फोल्डर के अंदर भी एक ड्रास के नाम से फोल्डर क्रिएट हो चुका होगा और ये ड्राइंग उस ड्रा के फोल्डर में सेव हो चुकी होगी। चेक करते हैं, ये लॉक्सिक मेन फोल्डर, ये ड्रास के नाम से एक नया फोल्डर क्रिएट हो चुका है और वो हमारी ड्राइंग इस फोल्डर के अंदर सेव हो चुकी है। अब हम बात करते हैं क्रिएट अ ग्राफ यूजिंग एग्जिस्टिंग मार्कडाउन फाइल्स। एक सिनेरियो लेते हैं। लेट्स सपोज आपके एक फ्रेंड ने लॉक्सिक एप्लीकेशन के ऊपर लिनक्स से मुतल्लिक एक्सटेंसिवली काम किया हुआ है और बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं डिटेल के साथ। आपने अपने दोस्त से कहा कि आपने जितना भी वर्क किया हुआ है लिनक्स से मुतल्लिक लॉक्सिक के ऊपर वो सारा मुझे सेंड कर दें ताकि मैं भी उससे फ़ायदा उठा सकूं। उसने क्या किया, उस अपने मेल फोल्डर के अंदर जितने भी रिलेटेड फोल्डर्स थे 4-5 वो आपको सेंड कर दिया। मींस कि उसने लॉक अपना लिनक्स से मुतल्लिक लॉक्सिक के ऊपर जितना भी डाटा था वो आपको सेंड कर दिया। तो अब वो डाटा आपके पास कुछ इस फॉर्म में होगा। मिसाल के तौर पर आपके दोस्त ने ये फोल्डर सेंड कर दिया और इसके अंदर बाकी वो सारे फोल्डर्स मौजूद हैं जो कि लॉक्सिक एप्लीकेशन के मेन फोल्डर के अंदर मौजूद होते हैं। मीन उसने अपने लॉक्सिक का सारा डाटा जो है वो आपको सेंड कर दिया है लॉक्सिक एप्लीकेशन का। अब आपने इस सारे डाटा को अपने लॉक्सिक एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। ये कैसे अटैचमेंट होगी इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने इन तमाम फोल्डर्स को एक फोल्डर में पुट कर देना है, एक अलग से फोल्डर बना के उसमें पुट कर देना है। इसके लिए मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और जो भी इस फोल्डर का नाम रखना चाहूँ, ये चूँकि लिनक्स से मुतल्लिक है मैंने लिनक्स नाम रख दिया इस फोल्डर का और बाकी जितने भी फोल्डर्स इंपोर्ट किए हैं उसे मैंने इस मेन फोल्डर में डाल दिया है। अब इस मेन फोल्डर को मैंने लॉक्सिक एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। अब मैं क्या करूँगा, लॉक्सिक एप्लीकेशन ओपन करूँगा और यहाँ पर लेफ्ट बार में सबसे टॉप पर लॉक्सिक की ऑप्शन आ रही होगी, इसे क्लिक करूँगा। ऐड अ न्यू ग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं वो फोल्डर सिलेक्ट करूँगा। ये फ्रॉम फ्रेंड, यहाँ से मैंने लिनक्स का जो फोल्डर बनाया अभी इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये सारा डाटा जो है वो लॉक्सिक के साथ अटैच हो जाएगा। ये सारी अटैचमेंट हो चुकी है। ऑल पेजेस पर जाते हैं तो ये देखें सारा जो डाटा जो उसने मुझे सेंड किया है वो सारा मेरे पास मौजूद है, आ चुका है। और ये देखें हर चीज़ जो है
तमाम फाइल्स या पेजेस जो हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। इस तरह हम लॉक्सिक एप्लीकेशन को एक से ज़्यादा फ़ोल्डर्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं। फिर वो हर अलग फ़ोल्डर एक अलग ग्राफ को ज़ाहिर कर रहा होगा, एक अलग कलेक्शन ऑफ नोट्स को ज़ाहिर कर रहा होगा और उन तक हम एक्सेस यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। इस टॉप के ऊपर जो ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे फ़ोल्डर्स अटैच हैं, जितने भी अलग-अलग ग्राफ्स बने हुए हैं, वो सारे यहाँ पर शो हो रहे होंगे। यहाँ पर हम किसी को भी क्लिक करेंगे तो हम उस तक एक्सेस कर लेंगे, उस ग्राफ तक, और फिर उस ग्राफ के अंदर हम अलग से वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्रिएट अ ग्राफ यूजिंग एग्जिस्टिंग मार्कडाउन फाइल्स, ये हमने पार्ट क्लियर कर लिया। एडिंग मार्कडाउन फाइल्स इन लॉक्सिक सिस्टम। पहले हमने क्या किया, लॉक्सिक के जो मेन फोल्डर्स थे उनको हमने लॉक्सिक एप्लीकेशन के साथ अटैच करना सीखा था। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक सिंगल फाइल है, मार्कडाउन फाइल, जो कि लॉक्सिक सिस्टम के साथ अटैच नहीं है, हमने अपने फ्रेंड से मंगवा ली है, इंपोर्ट कर ली है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एक सिंगल फाइल को अपने लॉक्सिक एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। अब हम बात करते हैं क्रिएट अ ग्राफ यूजिंग एग्जिस्टिंग मार्कडाउन फाइल्स। एक सिनेरियो लेते हैं। लेट्स सपोज आपके एक फ्रेंड ने लॉक्सिक एप्लीकेशन के ऊपर लिनक्स से मुतल्लिक एक्सटेंसिवली काम किया हुआ है और बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं डिटेल के साथ। आपने अपने दोस्त से कहा कि आपने जितना भी वर्क किया हुआ है लिनक्स से मुतल्लिक लॉक्सिक के ऊपर वो सारा मुझे सेंड कर दें ताकि मैं भी उससे फ़ायदा उठा सकूं। उसने क्या किया, उस अपने मेल फोल्डर के अंदर जितने भी रिलेटेड फोल्डर्स थे 4-5, वो आपको सेंड कर दिया। मींस कि उसने लॉक अपना लिनक्स से मुतल्लिक लॉक्सिक के ऊपर जितना भी डाटा था वो आपको सेंड कर दिया। तो अब वो डाटा आपके पास कुछ इस फॉर्म में होगा। मिसाल के तौर पर आपके दोस्त ने ये फ़ोल्डर सेंड कर दिया और इसके अंदर बाकी वो सारे फ़ोल्डर्स मौजूद हैं जो कि लॉक्सिक एप्लीकेशन के मेन फ़ोल्डर के अंदर मौजूद होते हैं। मीन्स उसने अपने लॉक्सिक का सारा डाटा जो है वो आपको सेंड कर दिया है लॉक्सिक एप्लीकेशन का। अब आपने इस सारे डाटा को अपने लॉक्सिक एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। ये कैसे अटैचमेंट होगी, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने इन तमाम फ़ोल्डर्स को एक फ़ोल्डर में पुट कर देना है, एक अलग से फोल्डर बना के उसमें पुट कर देना है। इसके लिए मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और जो भी इस फोल्डर का नाम रखना चाहूँ, ये चूँकि लिनक्स से मुतल्लिक है, मैंने लिनक्स नाम रख दिया इस फोल्डर का, और बाकी जितने भी फोल्डर्स इंपोर्ट किए हैं उसे मैंने इस मेन फोल्डर में डाल दिया है। अब इस मेन फोल्डर को मैंने लॉक्सिक एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। अब मैं क्या करूँगा, लॉक्सिक एप्लीकेशन ओपन करूँगा और यहाँ पर लेफ्ट बार में सबसे टॉप पर लॉक्सिक की ऑप्शन आ रही होगी, इसे क्लिक करूँगा। ऐड अ न्यू ग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं वो फोल्डर सिलेक्ट करूँगा। ये फ्रॉम फ्रेंड, यहाँ से मैंने लिनक्स का जो फोल्डर बनाया अभी, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये सारा डाटा जो है वो लॉक्सिक के साथ अटैच हो जाएगा। ये सारी अटैचमेंट हो चुकी है। ऑल पेजेस पर जाते हैं तो ये देखें, सारा जो डाटा जो उसने मुझे सेंड किया है वो सारा मेरे पास मौजूद है, आ चुका है। और ये देखें, हर चीज़ जो है, तमाम फाइल्स या पेजेस जो हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। तो क्रिएट अ ग्राफ यूजिंग एग्जिस्टिंग मार्कडाउन फाइल्स, ये हमने पार्ट क्लियर कर लिया। एडिंग मार्कडाउन फाइल्स इन लॉक्सिक सिस्टम। पहले हमने क्या किया, लॉक्सिक के जो मेन फोल्डर्स थे उनको हमने लॉक्सिक एप्लीकेशन के साथ अटैच करना सीखा था। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक सिंगल फाइल है, मार्कडाउन फाइल, जो कि लॉक्सिक सिस्टम के साथ अटैच नहीं है, हमने अपने फ्रेंड से मंगवा ली है, इंपोर्ट कर ली है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एक सिंगल फाइल को अपने लॉक्सिक एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट सपोज
ये एक पेज है जो कि मैंने इंपोर्ट किया है, या मेरे एक दोस्त ने मुझे एक पेज भेजा कि आप इसे स्टडी कर लें, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब इस पेज को, सिंपल पेज को, इस सिंगल पेज को मैंने अटैच करना है लॉगसिक एप्लीकेशन के साथ। इसे मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा या कट पेस्ट करूँगा। मैं इसे यहाँ पर कट पेस्ट कर रहा हूँ, कट, और जो से मेरे लॉगसिक फोल्डर है मेन, उधर जाऊँगा और जो पेजेस वाला फोल्डर है इधर जाकर इसे मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं अपनी लॉगसिक एप्लीकेशन के अंदर जाऊँगा और सबसे पहले तो मैं अपने जो सा मेन ग्राफ है उसमें स्विच करता हूँ। तो ये पहले वाला ग्राफ मेरा आ चुका है जिसको मैं अभी पहले यूज़ कर रहा था आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आकर मैं ये लॉगसिक एप्लीकेशन, लॉगसिक ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और री इंडेक्स पर क्लिक करूँगा। री इंडेक्स का क्या मतलब है? री इंडेक्सिंग का मतलब है कि जो मेन फोल्डर मैंने अटैच किया लॉगसिक एप्लीकेशन के साथ, उसको दोबारा चेक किया जाए कि कोई चीज़ मिस तो नहीं है। अगर कोई चीज़ अपडेट हुई है तो वो अपडेट कर देगा लॉगसिक एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे मैं री इंडेक्स करूँगा, ये हर चीज़ दोबारा से चेक करके अपडेट कर देगा हमारे मेन फोल्डर को। अब मैं चेक करूँगा कि क्या वो पेज इसके अंदर आ गया है जिसका नाम इम्पोर्टेड था। तो ये इम्पोर्टेड पेज जो है ये यहाँ पर इंटीग्रेट हो चुका है। अब नेक्स्ट है कन्वर्जन टू मार्कडाउन फॉर्मेट। मेरे पास एक मार्कडाउन, एक सिंपल फाइल है किसी भी दूसरे फॉर्मेट में, लेकिन मार्कडाउन फॉर्मेट में नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल है डॉक फॉर्मेट में। मैं उसको मार्कडाउन फॉर्मेट में किस तरह से कन्वर्ट करूँगा ताकि मैं उसे लॉगसिक एप्लीकेशन पर यूज़ कर सकूँ। लेट सपोज ये डॉक फाइल है, देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल है। इसको मैंने कन्वर्ट करना है मार्कडाउन फॉर्मेट में ताकि मैं इसे लॉगसिक एप्लीकेशन पर यूज़ कर सकूँ। हम ऑनलाइन जाकर किसी भी फॉर्मेट की फ़ाइल को मार्कडाउन फॉर्मेट की फ़ाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक वेबसाइट है wordtopal.com, हम इसको ओपन करेंगे। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। यहाँ पर जाएंगे हम और यहाँ पर हम बताएंगे कि हमने किस फाइल को कन्वर्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है डॉक, और इसको मैंने कन्वर्ट करना है मार्कडाउन फाइल के अंदर। एमडी या मार्कडाउन, और यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कन्वर्ट पर करेंगे क्लिक, और यहाँ से जैसे ही ये कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगी हम डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ से कन्वर्जन कंप्लीट हो चुकी है। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और ये यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि आपने कहाँ डाउनलोड करना है इसे। मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ इसे और यहाँ से नाम चेंज कर देता हूँ। conversion.md, और ये डेस्कटॉप पर हमारी ये फाइल मार्कडाउन फॉर्मेट के अंदर सेव हो चुकी है। इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ देखें तो यहाँ पर हमें बताया गया कि ये जो फॉर्मेट है ये मार्कडाउन फॉर्मेट है। तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्मेट की फ़ाइल को मार्कडाउन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर इसे हम अपने लॉगसिक सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं।
यहाँ पर हमारा ग्राफ के मुतल्लिक जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। किसी भी किस्म के क्वेश्चन की सूरत में आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और अब मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।